नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी। दोस्तों, आज का विषय है जन्म कुंडली के 12 भावों का वर्णन। कौन से भाव से जीवन का कौन सा रहस्य पता चलता है, तो आज हम जानेंगे। तो कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। तो पहला भाव ये है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी कुल मिलाकर कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो पहला भाव हमारा लगन होता है, और लगन का मतलब होता है शरीर। अगर पहले भाव पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। अगर इस भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त रहता है, यानी बीमार रहता है। अगर प्रथम भाव पर बुरे और अच्छे दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है तो अच्छे ग्रह आने पर शरीर स्वस्थ और हेल्दी रहेगा, और बुरे ग्रह आने पर यही शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो चलते दूसरे भाव पर। दूसरा भाव हमें संचित धन के बारे में बताता है, कुटुंब के बारे में बताता है, भोजन के बारे में बताता है। अगर दूसरे भाव पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छे और बुरे दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है तो अच्छे ग्रह आने पर अच्छा रिजल्ट मिलता है, और बुरे ग्रह आने पर बुरा रिजल्ट मिलता है, यानी रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। तीसरा भाव हमें छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है, हमारे पराक्रम के बारे में बताता है, और हमारे जो कॉलीग्स हैं, जो ऑफिस में हमारे साथ काम करते हैं, उनके बारे में बताता है। अगर इस भाव पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो छोटे भाई बहनों के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं, हमारा पराक्रम अच्छा रहता है, और जो हमारे कॉलीग्स हैं उनसे भी हमारे मधुर संबंध बने रहते हैं। जब जब इस भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं वहां से भी संबंध खराब होने लगते हैं, और जो पराक्रम है, एफर्ट्स जो उनसे हैं हमारे कम हो जाते हैं। जब दोनों टाइप के ग्रहों का इस पर प्रभाव पड़ता है, अच्छे और बुरे, तो हमें दोनों ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अच्छे होने पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरे प्रभाव पर बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। चौथा भाव हमें हमारी माता के बारे में बताता है, वाहन के बारे में बताता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर भी सेम यही इफेक्ट पड़ता है। जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव जब इस हाउस पर पड़ता है तो हमारी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वाहन, हमारे पास एक अच्छा वाहन आ जाता है, अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है, एक नहीं कई प्रॉपर्टी बन जाती है अगर ये हाउस बहुत अच्छा हो जाता है। जब ये हाउस खराब होने लगता है तो वही प्रॉपर्टी, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाती है। वाहन, जो अच्छे वाहन है वहां पर अच्छे वाहनों की संभावना नहीं रहती, माता का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। तो फोर्थ हाउस हमारा जो है ये सुखों का घर है। यहाँ से हम पता लगाते हैं कि हमें कितने सुख प्राप्त होंगे। ये भाव जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही हमारे पास लग्जरी आता है। चलते हैं फिफ्थ भाव से एजुकेशन का पता चलता है हमारा, और संतान का पता चलता है। हमारी एजुकेशन कैसी होगी ये फिफ्थ हाउस हमें बताता है। अच्छे ग्रहों का प्रभाव हमें हाईली क्वालिफाइड कर देता है, और अच्छे ग्रहों का प्रभाव हमें संतान देने में भी सक्षम होता है। अगर यहाँ पर बुरे ग्रह और अच्छे ग्रह दोनों का प्रभाव रहता है तो मिक्स रिजल्ट मिलते हैं। अच्छे ग्रह आने पर अच्छा मिलेगा रिजल्ट, बुरे ग्रह आने पर बुरा रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे परमानेंट अच्छे ग्रह हैं तो ऑलवेज अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। सिक्स्थ हाउस पे चलते हैं। सिक्स्थ हाउस हमें रोग, ऋण और शत्रु
तीन चीजों के बारे में बताता है, रोग, ऋण, शत्रु। अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है, शरीर रोग रहित होता है, यानी शरीर में कोई रोग नहीं होता। जो ऋण है, ऋण दिया जाता है, लोगों को आप पैसा उधार दोगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, ये अगर बुरे ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव पड़ जाता है तो शरीर रोगग्रस्त रहता है, आप ऋणी बन जाओगे और जो शत्रु हैं आप पर हावी रहेंगे। चलते हैं सेवंथ भाव पर। सेवंथ भाव हमारे स्पाउस का भाव है। अगर जातक मेल है तो ये उनकी वाइफ का, अगर फीमेल है तो हस्बैंड का। तो ये स्पाउस का भाव होता है, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। अगर ये भाव अच्छा होता है तो दोनों में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बुरा प्रभाव, अगर इस पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो इसके रिजल्ट्स भी बुरे हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्पाउस के मामले में जब ग्रह अच्छे चलते हैं तो जातक की शादी करा देते हैं और उसके कुछ पीरियड बाद जब ग्रह खराब आते हैं तो वही इस जातक का डिवोर्स करा देते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब अच्छे ग्रह चलते हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, जब बुरे ग्रह चलेंगे तो वो ही डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा बिजनेस पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ। अगर परमानेंट अच्छे ग्रह हैं तो इस भाव से ऑलवेज अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। 8th हाउस ये हमारी आयु के बारे में बताता है। अकस्मात घटनाएं, अचानक से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताता है। हम दीर्घायु हैं, मध्यम आयु हैं, हमारी आयु छोटी है, तो यहीं से पता चलता है। और अकस्मात जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं वो इसी हाउस से पता चलता है। अगर दुष्प्रभाव होता है इस भाव पर तो अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अच्छे ग्रहों का प्रभाव रहता है तो आयु लंबी हो जाती है। अब चलते हैं 9th भाव। 9th भाव ये धार्मिक कृत्यों का भाव है। इस भाव से अगर ये भाव अच्छा होता है तो ऐसे जातक का मन पूजा पाठ में बहुत लगता है, वो धार्मिक हो जाता है और इस भाव से पिता के बारे में भी पता लगाया जाता है। और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में पिता की आयु बढ़ जाती है। अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा होता है तो धार्मिक कृत्य भी कम हो जाते हैं, तो पिता की जो आयु है वो यहीं से देखी जाती है। तो पिता के स्वास्थ्य के बारे में यहाँ से हम पता लगाते हैं कि पिता का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। चलते हैं 10वां भाव, ये कर्म के बारे में है। कर्म के स्वरूप के बारे में है कि हम कौन सा कर्म करेंगे। हम नौकरी करेंगे तो किस टाइप की नौकरी करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो किस टाइप का बिजनेस करेंगे, इस हाउस से हमें पता चलता है। अगर इस भाव पर बुरे प्रभाव का, इस भाव पर यानी बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास काम नहीं होता, और जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो उसी व्यक्ति के पास काम आने लग जाता है। तो ओवरऑल ये ग्रह, ये जो भाव है बुरे और अच्छे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, दोनों ही ग्रहों का। अच्छे ग्रह आने पर आपका काम अच्छा हो जाएगा और जब बुरे ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ता है तो वही इस काम को डाउन कर देगा आपका। 11वां भाव ये हमारी करंट इनकम का भाव है। इससे हम जो करंट इनकम है यहाँ से पता चलेगा, और लाभ का भी भाव है। अगर करंट इनकम अच्छा होने पर ये हमारी करंट इनकम को बढ़ा देता है, और यही भाव अगर खराब होता है तो करंट इनकम को रिड्यूस कर देता है। यानी अच्छे ग्रहों पर आपका इनकम लेवल बढ़ जाता है और जब ग्रह खराब होते हैं तो उसी इनकम लेवल को डाउन कर देते हैं। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, तो वो 10 और 11 इस 11th हाउस से वहां से पता चल जाता है कि 11th हाउस में ये जो ग्रह हैं कोई बुरा प्रभाव तो नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से, और कब तक डाल रहे हैं यहाँ से देखकर हमें पता लगता है। इसके बाद चलते हैं 12th हाउस। 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर का होता है, व्यय का होता है। यहाँ से हम खर्चा देखते हैं।
विदेश यात्रा, कोर्ट केस। अगर ये हाउस अच्छा होता है, अच्छे ग्रहों का इस पे प्रभाव होता है, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो शुभ कामों में होगा, अच्छे कामों में एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और विदेश यात्राएं होंगी, तो ये किसी भी प्रकार का कोर्ट केस, पुलिस केस वगैरह नहीं होगा। बुरे ग्रहों का अगर इस पे प्रभाव पड़ता है तो व्यय गलत कामों पर होगा, विदेश यात्राएं नहीं होंगी, उल्टा कोर्ट केस चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये भाव डिसाइड करता है कि अगर बुरे ग्रह हैं तो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, अच्छे ग्रह हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा।